क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर कक्षा 12वीं का यहाँ पर जीविका पेपर आ चुका है, जो कि मुझे यहाँ पर रात्रि को प्राप्त हो गया था। तो जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वो मैं यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रात को 3 बजे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आपका जो यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर पूरा लीक हो चुका है और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस जो आपको जीव विज्ञान पेपर कराने वाला संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पूरे पेपर याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान जो 70 नंबर का आपका पूर्णांक है, 70 में आपके यहाँ पर 65 नंबर आने वाले। मैं आपको सुबह गारंटी देता हूँ, आपको पूरा पेपर यहाँ पर याद कर लेना। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 में 23 25 2 22 23। तो मैं आपके लिए यहाँ वीडियो 3 बजे रात के लिए यहाँ पर 3 बजे रात को बना रहा हूँ, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। बड़ी मेहनत से आपको यहाँ पर 3 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ। आपको यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, जिससे उनके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर अच्छे नंबर आ सके। और साथ ही जो स्टूडेंट आपका पेपर है यहाँ पर जीव विज्ञान का पूरा पेपर मैं यहाँ पर संपूर्ण सेट कराने वाला हूँ, तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखना है। और साथ ही आपके यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर जीव विज्ञान का रियल पेपर आप करा, तो फाइनली आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है और आपका यहाँ पर संपूर्ण से मैं कराने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पेपर देने से पहले पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो समझ लो आपके यहाँ पर जो भी जीव विज्ञान का पेपर है पूरा आपके यहाँ पर आने वाला है, यही पेपर आपका फंसने वाला है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर कक्षा 12वीं 23 25 2 22 जीव विज्ञान समय आपका 3 घंटे कराने वाला है, आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 कराने वाला। आपके पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो आपको पूरा पेपर देखना, ठीक है। और नहीं आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। और तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, जिसकी शब्द सीमा यहाँ पर 30 शब्द है। और चौथा आता प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, जिसकी शब्द सीमा 75 शब्द है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ लीजिए, आप यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कौन सी प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का, साथ ही उसमें आपको कितने शब्द लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और आप यहाँ पर चैनल सही कर लीजिए। चलिए जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर है वो हम यहाँ पर आपका देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता सही विकल्प चुन के लिखिए, 7 नंबर के हैं। तो पहला आपका आता है लैंगिक, यहाँ पर आपका आता है पहला लैंगिक, यहाँ पर संसर्ग जन्य रोग है। यहाँ पर एड्स है, अस्थमा है और हीमोफीलिया, और यहाँ पर माय साथनिया ग्रेवस। ये आपके इस तरह से यहाँ पहला दिया है। और दूसरा आता है ये एक्स है, यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र की हानि स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है, ये आपका दूसरा दिया है। पहला आता है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम और सामाता पटाउ सिंड्रोम, और आता है इनमें से कौन है। जो स्टूडेंट जो आपका इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप इसे वीडियो पूरा देखिए और आपको यहाँ पर अच्छे देना सुनने से आपको यहाँ पर जिससे आपको यहाँ पर पूरा आपसे बनना चाहिए। और तीसरा पौधे जो अपने जन्म समान होते हैं प्राप्त किए जा सकते हैं बीज द्वारा, कर्तन द्वारा और स्तंभ कर्तन द्वारा, और आ और बाद आ तथा बा दोनों। तो इसके आपको जो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेंशन मत दीजिए। चौथा आता आलिंग जन्म में जन्म संख्या समान होती है। यहाँ पर आलिंग जन्म में जन्म संख्या होती है, कई होती है, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है। तो ये मैंने आपको चौथा करा दिया, देख लीजिए। फिर आपका 5 माता परागण होते हैं, नारी युग्मकोष बीजांड होते हैं, मादा युग्मकोष होते हैं या भ्रूणकोष होते हैं, ये आपका 5वां है। और 6 माता अनिश्चित जनन समानता पाया जाता, अंगूर में पाया जाता, आम में पाया जाता, नींबू में पाया जाता, लीची में पाया जाता है। ये आपका 6वां। और 7वां आता है कि कितनी द्वितीय का शुक्राणु में 200 शुक्राणु होते हैं, 100 होते हैं, 50 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से और इसकी नोट कर लीजिए, आपका यही पेपर आने वाला। और पेपर देने से पहले पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख लेना और जो सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ आप टेंशन मत लीजिए। सही विकल्प आपका यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो इसका पहले तो आप यहाँ पर इसकी नोट कर लीजिए, पूरा आपका यही पेपर आने वाला। आपको जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको यही पेपर में यही पेपर मिलने वाला, तो आपको यहाँ पर खुशी से आपको यहाँ पर हो जाना, क्योंकि यही पेपर आपको धरा मिलेगा पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट लेना। तो यहाँ पर आपकी मैंने 7 नंबर के ऑब्जेक्ट करा दिए। फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, तो रेगिस्तान आपके 7 नंबर के आते हैं, साटोली कोष कहाँ पाई जाती हैं, ये आपका पहला यहाँ पर रेगिस्तान दिया है, तो देख लीजिए। और यहाँ पर चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा आपके यहाँ पर आता है, दूसरा आप यहाँ पर धीरे नर एवं मादा युग्मक होते हैं, ये आपका दूसरा दिया है। तीसरा था भ्रूणकोष आवृत बीजों में गुणित होता है, तो ये आपका यहाँ पर दिया है तीसरा। चौथा आता है नर एवं स्त्री की युग्मक के संलग्न फ्यूजन को दोनों कहते हैं। और 5वां था अनुवांशिक जनक, यहाँ पर दोनों कहते हैं। और 6वां था जनसंख्या वृद्धि, दोनों श्रेणी में होती है। और 7वां था अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम हैं। तो आपके मैंने 7 यहाँ पर रेगिस्तान करा दी, तो इसका पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो सोल्यूशन की बात आती है, सोल्यूशन मैं आपको अपलोड कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और सजोनी बनाइए, आपकी 7 नंबर की आती है, आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप आराम से पेपर देखिए। कॉलम आप आपकी सजोनी देखिए, पहले आती है लीडिंग कोच का, और दूसरी आती है एक्रोसोम, तीसरी आती है कार्पेट ल्यूटियम, और तीसरी आती है यहाँ पर मीनोपॉज, और 5वीं आती है शुक्रजन नलिका, और 6वीं आती है अनुवांशिक विकार, और 7वीं आती है टेस्ट ट्यूब बेबी।
और ब में आती है आपको यहाँ पर कॉलम आता रजोनिवृत्ति और प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, गोल्गी का, सटोडी कोशिकाएं, IVF और एमिनो सिंथेसिस। तो इसकी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मैंने शेड्यूल करा दी जो 7 नंबर की स्टूडेंट। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन में आपको अपना कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट। और आपके यहाँ पर एक बार में उत्तर आते हैं जो 7 नंबर के हैं। तो आपके 7 नंबर के एक बार में उत्तर आता है शुक्राणु का पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, ये आपका पहला। और मनुष्य से कहाँ संपर्क होता है, ये आपका दूसरा यहाँ पर दिया जाए। और चलिए आप एक आवाज़ी फल का नाम लिखिए। तो आपको एक आवाज़ी फल का यहाँ पर नाम लिखना, ठीक है स्टूडेंट। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना। और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरी याद कर लेते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर में। और सातवां GZIFT का पूरा नाम लिखिए। और 5वां लिंग, यहाँ पर लिंग गुणसूत्र को छोड़कर क्वेश्चन सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। 6वां मानव में लिंग निर्धारण किसी क्रोमोसोम के कारण होता है। और 7वां यहाँ पर सर्व मानव रक्तदाता समूह कौन सा है, आपका यहाँ पर दिया है 7वां। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में करा दिए और सहयोगी का आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए और यहाँ पर रेगिस्तान का कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का आता है स्वपरागण के कोई 2 अमात्र लिखिए। तो आपको स्वपरागण के कोई 2 अमात्र लिखना, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए इसका 5वां क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पर करा दिया, उसका अथवा देख लेते 5वें का। तो 5वें का आपके यहाँ पर अथवा आता है। तो 5वें का आपके यहाँ पर अथवा आता है, परागण किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। और यहाँ पर 6वां था प्लेस का लिखिए। 2 नंबर का होता है प्रस्ताव क्या परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पूरे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर टॉप करने वाले जीव विज्ञान पेपर और साथ ही क्लास में भी टॉप करेंगे। 7वां आता है टेस्ट भी क्या है, अथवा मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये आपका 2 नंबर का। 7वां क्वेश्चन 2 नंबर का और 6वां क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इसका आप यहाँ पर 7वें और 6वें क्वेश्चन का आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में कोई आसानी जाएगी। तो आपके जान टाइम बचा नहीं, आप आराम से वीडियो देखिए, इसकी मत करिए। आप इसकी करेंगे तो आपकी नंबर कटेंगे। और 8वां था मोनो, यहाँ पर सिस्ट्रोनिक तथा पॉलीसिस्ट्रोनिक गुणसूत्र क्या है, 2 नंबर का। अथवा था अनुवांशिक कूट की कोई विशेषता बताइए, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वीं का तो मैंने करा दिया। और 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भ्रूणकोश है, यहाँ पर भ्रूणकोश किसे कहते हैं, 2 नंबर का। और इसका अथवा आता है यहाँ पर, अथवा देख लीजिए बहुभ्रूणता क्या है। तो ये आपका 9वें का अथवा, तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन लगाइए। और 10वां था एक क्रोमोसोम के 2 कार्ड लिखिए। अथवा था फैलोपियन ट्यूब के 2 कार्ड लिखिए, आपका 2 नंबर का। फिर आपका आता है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। 11वां आता है एक संकर क्रॉस क्या और दूसरा संकर क्रॉस क्या है, ये भी आपको 2 नंबर का। और 12वां क्वेश्चन आता है कसाभिका युक्त जीवाणु को क्या कहते हैं। अथवा आता है खाद्य एवं जैव उर्वरक में 2 अंतर लिखना, आपको 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अब 13वां क्वेश्चन आता है स्वपरागण और परपरागण में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपके यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण कोई 3 अंतर लिखना है, ये आपका 3 नंबर का है। तो आपका 13वां क्वेश्चन करा दिया। अब इसका हम अथवा देख लेते हैं। तो अथवा देखने से पहले आप इस पेज का पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला, उसके साथ ही आपको यहाँ पर स्क्रीन कर लेंगी। तो आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और साथ ही आप उसे अच्छी तरह से आप याद कर पाएंगे। अब चलिए हम यहाँ पर 13वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो 13वें का आपका अथवा था ZIFT और यहाँ पर GIFT में 3 अंतर लिखना, ठीक है स्टूडेंट। और 14वां आता जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए, 3 नंबर का। तो आपका यहाँ पर जन्म क्वेश्चन करा दिया। अथवा था लघु व्यायाम एवं गुरु व्यायाम में अंतर लिखिए। 15वां मानव में लिंग धारण की क्रिया का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का। अथवा था यहाँ पर भ्रषण उदय गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं, ये आपका दिया है 15वें का अथवा। तो 15वां क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए और साथ ही 14वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और 16वां था अनिश्चित फलन पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का। अथवा था मेंडल के 20 संयोजन नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको मेंडल के यहाँ पर 20 संयोजन नियम को उदाहरण सहित समझाना, ठीक है स्टूडेंट। और 7वां DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। अथवा था स्त्री जनक का नामांकित चित्र बनाना, तो आपको स्त्री जनक का यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना है, यह आपका 4 नंबर का है। और 18वां था जीन से आपके समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए, 5 नंबर का। तो यहाँ से आपके 5 नंबर को स्टार्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पर जीन से आपके समझते हैं, इसकी विशेषता लिखनी है। अथवा था साय लग्नता से आपके साथ कितनी प्रकार की होती हैं। फिर आपका यहाँ पर लास्ट आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां था स्वतंत्र अभिविभजन नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा था मानव जीनोम की 5 विशेषताएं लिखना, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पूरा पेपर यहाँ पर 12वीं का जीव विज्ञान पेपर करा दिया और साथ ही यही पेपर आपका आने वाला। अगर आप इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो यही पेपर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अब आपके यहाँ पर आती है सॉल्यूशन की बात। तो जो आपका सॉल्यूशन है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन आपके यहाँ 15 मिनट के बाद आने वाला पूरा आपका ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन। और यहाँ पर पूरा आपका ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन आप 15 मिनट के बाद आना। और साथ ही आपके क्वेश्चन 5 में से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन 5 में से लेकर आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के हैं। और साथ ही आपके 3-3 नंबर क्वेश्चन और 4-4 नंबर क्वेश्चन और 5-5 नंबर क्वेश्चन है। इन सभी का सोल्यूशन आपका यहाँ पर 15 मिनट के बाद आने वाला। जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए और घंटी वाले प्रेस कर लीजिए। तो गाइस हम यहाँ पर 15 मिनट के बाद मिलते हैं स्टूडेंट आपकी कक्षा 12वीं की यहाँ पर जीव विज्ञान के पूरी पेपर के सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद जय भारत।